अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, सारी नजरें इसके ऊपर हैं कि एक अहम तरीन नोटिफिकेशन हो रहा है। नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा अभी तक? आपको मसला क्या नोटिफिकेशन से? मसला यह है कि इस वक्त पूरी पाकिस्तान की आवाम की नजरें उसी के ऊपर लगी हैं। यार मैं ना वैसे हैरान हूँ, ये मेरे ख्याल है सोशल मीडिया पे ना एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है और उसकी वजह से ना स्पेकुलेशन शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से लोग बहुत पुरुमीद भी हो जाते हैं। तो हकीकत बात करनी चाहिए, नोटिफिकेशन होना या ना होना कोई इस वक्त तनाज़ा नहीं है। अच्छा, किससे आप तो लगा के बैठे हैं? मियाँ शहबाज शरीफ से, मियाँ नवाज शरीफ से? मियाँ नवाज शरीफ की सियासी औकात आपने देख ली थी अभी जब वो उसको लाया गया है। मैं वो बात नहीं करूँगा जो फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने की है। मेरे ख्याल वो एज ए जर्नलिस्ट नामुनासिब बात थी जिस तरह से उन्होंने लिख दिया कि अजायब घर से मम्मी को ला के और पता नहीं मम्मी को बाहर लाया गया या बाहर निकाला गया, इस तरह की उन्होंने बात की। उनको नहीं करनी चाहिए थी एज ए जर्नलिस्ट, ये बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। बाकी ज़ाहिर है हम तनकीद करते हैं उनकी मियाँ नवाज शरीफ की सियासत के ऊपर। मियाँ नवाज शरीफ ने जो प्रेस टॉक किया, प्रेस टॉक तो नहीं की, सहाफ़ियों को सामने नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो आके ऑन किया इस निज़ाम को। इससे पहले मरीम नवाज साहब ने बताया कि मेरे अबू जो हैं वो बिल्कुल खुश हैं और मेरे अबू जो हैं वो बहुत राज़ी हैं, दिल से राज़ी हैं इस निज़ाम के साथ। और फिर मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो वोट डालेंगे SIC यानी तरमीम में, क्योंकि ये नैरेटिव कुछ लोग बनाने लगे थे कि मियाँ साहब राज़ी नहीं है। तो फिर मियाँ साहब आए और 61 बार मियाँ साहब उठे बैठे। अच्छा, मियाँ साहब एक बार कहते हैं कि बाद में भी जब कैमरे शैमरे बंद हो गए तो 2 बार उठक बैठक उन्होंने ज्यादा लगाई है। अच्छा, ये बताने के लिए कि मैं भाई बहुत राजी हूँ इस निज़ाम के साथ, ऐसा नहीं है कि मैं राजी नहीं हूँ। और मियाँ साहब अब ये कभी जावेद चौधरी साहब कॉलम लिखेंगे तो बताएंगे, हो सकता है वो बताएं कि मियाँ साहब उसमें बावजूद है कि मियाँ साहब समझते हैं कि ये इस्लाम के लिए खिदमत थी, ये 27वीं यानी तरमीम, और मियाँ साहब बावजू आए थे और उस दिन नया कपड़ा पहन के गुस्ल करके वजू करके और मियाँ साहब आए थे। तो ये भी शायद कभी जावेद चौधरी साहब बताएंगे, क्योंकि शरीफ खानदान के वजू के हवाले से सबसे ज्यादा स्टोरीज वो बताते हैं कि कौन कौन बावजू रहता है और कितनी देर के लिए रहता है। तो बाकी फिर मरीम नवाज साहब ने बताया कि मियाँ नवाज शरीफ ने खुद आके जो स्टेटमेंट दी, पहले उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा ये जो हमने ज़िमनी इंतखाबात जीते हैं ये मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की मेहनतों का समर है और मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ। पहली बार या दूसरी तीसरी बार मैं उनकी किसी बात से इत्तफाक कर रहा हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात नून लीग जीती है ये शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की मेहनतों का समर है। फिर मियाँ नवाज शरीफ ने ऑन किया इन सारी चीज़ों को और फिर अभी वो इमरान खान के खिलाफ साथ जो कुछ हो रहा है, परवेज़ रशीद ने आके बयान दिए, ये सारी चीज़ें हुई हैं। किससे इनकलाब की आपको तौक़्क़ा है? मियाँ नवाज शरीफ से। उन्होंने तो बता दिया कि वो उनको गाड़ी में डाल के ले आते हैं और उनसे अंगूठा लगवा लेते हैं, जहां लगवाना होता है कि यहाँ अंगूठा लगा दे, इस तरमीम को लगा देते हैं। पहले तो ये राय पाई जाती थी कि अगर इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर कोई रेजिस्ट करेगा तो वो मियाँ साहब हो सकता है कि 2 आरा बहुत घटिया हैं और बड़ी सतही हैं और फिक्री तौर पे बददियानत और घटिया लोग ये नैरेटिव चलाते हैं। अच्छा, एक ये कि पीपल्स पार्टी, जब भी इंसानी हकूक की बात आती है कहते हैं पीपल्स पार्टी को देखना होगा, वो तो इंसानी हकूक पे बड़े ही हैं, वो ये बड़ी बहुत बड़ी बकवास है। पीपल्स पार्टी से मतलब भुट्टो के ऊपर वो भी बड़ा जाबिरा और वो भी अपने अंदर एक जिस तरह का बंदा था, फौत हो गया, फांसी चढ़ गया है। अब उसको मैं नहीं कुछ उसकी इजाज़त के बारे में, लेकिन उसकी सियासत के ऊपर जरूर बात करूंगा। उसको इसलिए स्पेयर किया जाता है कि उसने एक मुतफ़िक़ा आइन दिया था, इसके अलावा उसका भी किरदार कोई तारीख में कोई अच्छा नहीं था, शर्मनाक किरदार था उसका, सियासी किरदार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन उसको स्पेयर किया जाता था कि मुतफ़िक़ा आइन दिया। अब तो मुतफ़िक़ा आइन भी नहीं रहा ना, तो अब मेरे ख्याल उसके पॉलिटिकल कारनामों पे जरूर बात होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ये पीपल्स पार्टी के बारे में जो कहा जाता है कि इंसानी हकूक की बड़ी चैंपियन है, ये सबसे बड़ा बकवास है। पाकिस्तान के 5 बड़े जो बकवास है उनमें से एक बकवास ये है कि पीपल्स पार्टी, और पाकिस्तान के 5 बड़े जो बकवास है उनमें से दूसरा जो बकवास है वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ बड़े इनकलाबी हैं। वो आज भी वोट को इज्जत देना चाहते हैं, वो आज भी चाहते हैं कि यार वो पॉलिटिकल लोगों की स्पेस खत्म हो गई वापस, इससे बड़ा बकवास नहीं हो सकता। तो ये पाकिस्तान के 5 जो बड़े बकवास हैं उनमें से 2 बकवास हुई हैं। एक ये भी है कि अदालतें इंसाफ देती हैं, ये भी एक 5 बकवासों में से एक बकवास है। तो भाई बात यह है, ये नोटिफिकेशन वाला मामला क्या है? सिंपल है कि कानून के जरिए जो फील्ड मार्शल हैं उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसको कर दिया गया 3 से 5 साल। 5 साल, ठीक है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को कर दिया 5 साल, ठीक है, कानून के मुताबिक। इस पे रोला बना के नया नोटिफिकेशन चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा। ओ भाई चाहिए होगा तो हो जाएगा, और अगर चाहिए होगा नहीं भी होगा तो कौन पूछेगा, कौन रेजिस्ट करेगा? भाई जस्टिस याहिया खान रेजिस्ट करेगा, जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस हसन नजर रिजवी, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस मुसरत अली, कौन, आमिर फारूक, ठीक है, अच्छा, डोगर, ठीक है, अच्छा। तो पहली बात, अच्छा वो 5 साल हो गए कि जी अब वो 2027 तक है। फिर वो नया एक ओहदा आ गया CDF का कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। अच्छा, उसके ऊपर जो है वो मैं अभी गजाला नौरीन साहिबा के ट्वीट्स पे पढ़ा था, डिफेंस को कवर करती हैं, उन्होंने भी ये लिखा हुआ था कि
एक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से एक समरी जाएगी और सदर जो है वो इसको नोटिफाई करेंगे। देखिए नोटिफिकेशन है या नहीं है, प्रैक्टिकली ये है कि निजाम जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। 27 तक तो चलना है नोटिफिकेशन। नहीं सर 30 तक चलना है ना। अब जिस दिन नोटिफिकेशन होगा ना, चाहे वो 30 नवंबर को होता है, चाहे वो 3 दिसंबर को होता है, चाहे वो 5 दिसंबर को होता है, वो हो जाएगा। उसके ऊपर कोई रोला नहीं है, कोई फटा नहीं है। ठीक है। भाई मैं बार बार सवाल कर रहा हूँ ना, भाई रोला किसने डालना है? शहबाज शरीफ ने डालना है, नवाज शरीफ ने डालना है, मरियम नवाज ने डालना है, जिनके बारे में मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ मुझे क्रॉस कर गए। वो ठीक कह रहे हैं, ये भी मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। कोई नोटिफिकेशन का रोला नहीं है, कोई मसला नहीं है, सब चीजें नॉर्मल है और ये निज़ाम जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। और जब तक पीटीआई जो है और ये बात भी तय हो गई ना कि अब मुज़ाकरात के जरिए कुछ नहीं होना, मफाहमत के जरिए नहीं होना, जब भी होना है मज़ामत के जरिए होना। पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट नहीं, पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं है, पाकिस्तान की बात हो रही है इस वक्त कि पाकिस्तान ने अगर आगे जाना है तो वो मज़ामत के जरिए जाना है। पाकिस्तान ने मज़ामत के जरिए जाना है, मफाहमत शमावत खत्म हो गई है, मुज़ाकरात खत्म हो गए। जब तक लोग सड़कों पर नहीं अपने हक के लिए निकलते और जब वरना ये अदालतें इसी तरह से चलती रहेंगी जैसे चल रही हैं, इंसाफ नहीं मिलेगा लोगों को, खुदकुशियां लोग ऐसे ही करते रहेंगे। इसके बाद एक और तरमीम आएगी, उसके बाद एक और तरमीम आएगी और ये सारी चीजें तो कोई किसी तरह का मसला नहीं है। और एक वो गजाला नौरीन साहब लिख रही थी कि एक तकरीब होगी जिसमें CDF जो है उनको नए जो बैच लगने होंगे वो लगेंगे, स्टिक हवाले होगी, जो भी चीजें होंगी फॉर्मेलिटीज वो पूरी होंगी। तो मैं जो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि नोटिफिकेशन का किसी तरह का कोई मसला नहीं है और उसकी वजह मैंने आपको बता दिया है कि आप किन से तवक्को लगा के बैठे। आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से अगर तवक्को, जो भी जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक के लिए नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से तवक्कुआत लगा के बैठा है, उसको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मैं आजकल बहुत से लोगों के, क्योंकि लगता है कि उनके जहनी एक ऐसे जो इस तरह के एनालिसिस करते हैं तो लगता है उनके जहनी कोई उनका मसला है। तो जिसको भी लगता है कि मियां साहब वोट को इज्जत दो के साथ आज खड़े हैं या शरीफ खानदान खड़ा है या ये मुल्क के लिए कोई बड़ी चीज़ करना चाहते हैं तो या ये 26वीं यानी तरमीम पाकिस्तान के लिए थी, पाकिस्तान के लोगों के लिए थी, या 27वीं यानी तरमीम पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए थी, तो जो लोग ये सोचते हैं उनको किसी अच्छे न्यूरो सर्जन से जो है वो अपना चेकअप कराना चाहिए। और सिटी स्कैन में भी उनके दिमाग का अमार्ज आ जाएगा, क्योंकि सिटी स्कैन में ना कई दिमाग की ऐसी पेचीदा चीज़ें होती हैं, अमराज होते हैं जो MRI में आती है ना, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत लेटेस्ट एक टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये तो सिटी स्कैन में भी आ जाएगा ना, क्योंकि दिमाग में कोई चीज़ पड़ी होगी ना जिसकी वजह से कोई ये सोचते हैं कि 26वीं तरमीम और ये सारी चीज़ें जो है ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए हुई हैं, तो वो उसके जहन में तो बड़ी बीमारी है, तो वो तो सिटी स्कैन में भी आ जाएगी, MRI भी कराने की जरूरत नहीं है। तो किसी तरह का कोई मसला नहीं है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस वक्त सरेंडर कर चुके हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, उनके नवाज शरीफ के दोस्त नजम सेठी कह रहे हैं कि वो सरेंडर कर रहे हैं इस निज़ाम के सामने। पता नजम सेठी ने कहा है या सोहेल वड़ाइच ने कहा है, ये दोनों मियां नवाज शरीफ के बड़े जाती दोस्त हैं और इन दोनों की बहुत एक्सेस है शरीफ खानदान तक। तो वो दोनों ये कह रहे हैं कि ये हुकूमती जमातें सरेंडर कर रही हैं। और सोहेल वड़ाइच साहब ने कहा, शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा उसकी वजह यह है कि जब ये दूसरी तरफ देखते हैं तो इनको इमरान खान खड़ा नजर आता है कि अगर हमने एंकी फेंकी की तो ये निज़ाम गिर जाएगा, और ये निज़ाम गिरेगा तो उधर इमरान खान खड़ा, और इमरान खान तो हमें नहीं छोड़ेगा। तो मैंने फैसल साहब आपको बताया कि नोटिफिकेशन वाला कोई मसला नहीं है। ठीक है। और शरीफ खानदान, क्योंकि एक ना इमरान रियाज खान साहब ने एक वीडियो में, शायद इमरान रियाज खान साहब ने किसी ने एक बात की थी कि जब ये 27वीं तरमीम वाली बात हो रही थी ना, तो मियां नवाज शरीफ के पास कुछ नून लीग के लोग हैं जो सो कॉल्ड मज़ामती और इनकलाबी हैं, और नून लीग में सिर्फ मज़ामती और इनकलाबी वही रह गया है जिसके पास कोई वजारत नहीं है। राना सनौला बड़ी मज़ामत की बातें करने लगे थे 8 फरवरी के बाद, बड़ी इनकलाबी बन गए थे। तो जिस दिन से वजारत मिली है तो अब आप देख लें वो किस तरह से वो बात करते हैं। ये परवेज रशीद साहब के साथ इतना माजी के अंदर जो कुछ हुआ, बिल्कुल वो इसका मतलब साबित होने को ठीक हुआ था इनके साथ। ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें वो लोग हैं, उन्होंने कहा मियां साहब ये 27वीं यानी तरमीम में, मियां साहब ने उनको समझाया कि इस वक्त मौजूद चंद शख्सियात जो है उनके लिए हम मैटर नहीं करते, हम इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हमारी जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है। तो हम अगर किसी को 3 साल 5 साल ताहयात कोई चीज दे रहे हैं तो वो हम अपने लिए दे रहे हैं, हमारी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। और मियां नवाज शरीफ ने कहा, उन्होंने जो अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इमरान रियाज साहब ने बताया, किसने बताया कि मियां नवाज शरीफ ने वहां पे कहा, उन्होंने कहा कि अगर ये मौजूदा जो ओहदों पर मौजूद शख्सियात है ये ना हो तो हमारा हाल हसीना वाजिद से भी बुरा होगा। तो इसलिए किसी तरह का कोई मसला नहीं है, सब चीजें हुकूमत की वो है। और मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो यही होता है कि अदालत ना मामले को टेकअप कर ले। कौन सी अदालत करेगी? कौन सा जज है? कोई नाम तो बताएं। जाने की जरूरत कौन करेगा अदालतों में? अगर वो चला भी जाएगा तो क्या होगा? इसलिए ये लोगों की छोटी छोटी खुशियां वक्ती, तो खुश हो ले, लेकिन कोई वो नहीं है। ये निज़ाम इसी तरह से चलता रहेगा जब तक PTI जो है
वो सड़कों पर आने का फैसला नहीं करते। ठीक है, सदीक जान साहब ने बड़ा जबरदस्त बताया कि नोटिफिकेशन के अंदर तो कोई रुकावट नहीं है। सदीक भाई, आखिरी सवाल ये है कि अगर नोटिफिकेशन हो जाता है, 24 घंटों में हो जाता है, 48 घंटों में हो जाता है, तो उसके बाद मुलाकात हो जाएगी फिर इमरान खान साहब से? देखिए, ये तो बात जो कासिद हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी भी कंफर्म नहीं है। अच्छा, अभी भी कंफर्म नहीं है, और अपना वो कह रहे हैं कि ये भी देखना होगा कि क्या होता है। मेरा ख्याल है कि ये डिपेंड करता है कि मंगल को कितना बड़ा पावर शो पीटीआई करती है। अच्छा, एक राय ये भी है कि शायद मंगल से पहले ही बैरिस्टर गौर साहब को किसी को मिलवा दिया जाए, अच्छा, खान साहब से, तो दोबारा बैरिस्टर साहब साहब को बुला के मिलवा दिया जाए, किसी ऐसे वकील को मिलवा दिया जाए, तो ये है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल मंगल को एमएलए एमपीएस टिकट होल्डर्स हो जाएंगे अडयाला जेल में। जी बिल्कुल, जो उन्होंने अनाउंस किया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बड़ा जबरदस्त एनालिसिस किया कि अगर नोटिफिकेशन के अंदर कोई रुकावट होती भी है तो उसके अंदर रुकावट आएगा कौन? नवाज शरीफ आएंगे, मरियम नवाज आएंगी, शहबाज शरीफ आएंगे, जो कि पहले ही 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को पास करके, सहूलतकारी करके इस मुल्क की जो अदलिया है उसको तो सरेंडर करवा चुके हैं, और अब कोई चीज ऐसी जो है वो बाकी नहीं रह गई। बहरहाल मजीद जो भी तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।